Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अंशु माइक म्यूट करो। चलिए, तो कल आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। 4 प्रॉपर्टीज कल आपने देखी कि आयोटा का आप कोई भी इंटीग्रल पावर कैलकुलेट करेंगे, उसका फाइनल आंसर 1 - 1 i - i के बाहर नहीं जाएगा, ये 4 ही रहता है। दूसरा 1/i - i। तीसरा, इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनी इंटीग्रल पावर ऑफ i, तो आप उसको 4n + r के फॉर्म में लिखेंगे और जो रिमाइंडर होगा वही फाइनल पावर i पे बचता है। और लास्ट प्रॉपर्टी कल आपने पढ़ा था, सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। और ना उसी कंटिन्यूएशन में प्रॉपर्टी नंबर 5 कि ये कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने याद रखनी है। दी फर्स्ट थिंग, अब यदि आपको 1 + i का स्क्वायर पूछें, इसका वैल्यू 2i होता है। सिंपली आप इसको a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ला सकते हो, क्योंकि जब आप a² + b² करोगे तो 1 + आयोटा स्क्वायर बनेगा, वो 0 हो जाएगा, तो 2i बचता है। और इसी में यदि आप 1 - i का स्क्वायर लेंगे -2i, एंड देयरफॉर जब आप दोनों को ऐड करेंगे 1 + i में 1 - i का स्क्वायर, तो फिर ये वैल्यू 0 दे देगी। तो एक रिजल्ट ये हो गया। और इसको आप बड़ा सिंपली 1 प्लस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे इसके सॉल्व। तो 1 + i का स्क्वायर 2i, सिंपली a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको ला सकते हैं। फिर 1 - i का स्क्वायर -2i, और व्हेन वी ऐड दीस टू, जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अगला जो रिजल्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6 में, तो कर ना 1 + i/1 - i। 1 + i/1 - i को जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू है ये +i आता है। एंड सिमिलरली 1 - i/1 + i यदि आप लोगे तो ये माइनस। ओवरऑल इसको याद ऐसे रखा जाता है कि इसमें यदि प्लस साइन ऊपर है तो +i आएगा, और माइनस साइन ऊपर है तो माइनस। प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, प्लस ऊपर आएगा तो +i, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है तो -i के बराबर है। और इसको अपन वेरीफाई कर लेते हैं इजीली, दोनों रिजल्ट आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं। छह में 2 पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट हो गया, और एक पार्ट आपका ये 1 - i/1 + i -i के बराबर है। Now to verify this, जैसा अपन करेंगे वैसे ही दूसरा तो रिवाइज भी हो जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 + i/1 - i, और इसको 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। Now this becomes 1 + i का होल स्क्वायर। अब नीचे a + b, a - b का आइडेंटिटी, a² - b। ये रिजल्ट आपने अभी पढ़ा ऊपर 2i, और डिनोमिनेटर में 2 है, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 - i/1 + i, रैशनलाइज करेंगे, -i से डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आफ्टर दिस न्यूमरेटर बिकम्स
1 minus I square divided by 1 square minus iota square, which is minus 2I upon which gives you minus. So these are the properties और इनकी हेल्प से अपन क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कल आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा की, ये 5 में 3 को इंक्लूड कर लिया तो ये 5वां प्रॉपर्टी और ये 6ठा प्रॉपर्टी। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट तो उसको पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर वो अगर इन दोनों का एडिशन किए तो क्या आएगा? वही आई माइनस आई 0 हो जाएगा, इन दोनों का जो सम है वो 0 हो जाता है। ओके सर। एक प्लस आई है एक माइनस आई है, दोनों को ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा। चलिए तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन इसके बाद, लेकिन एक दो बातें और आपसे डिस्कस करें फिर अपन क्वेश्चन करेंगे ओवरऑल सब मिला। तो अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कैसे दिखता है, फिर अपन ने आयोटा पे डिस्कशन किया, आयोटा की इंटीग्रल पावर्स ली। अब अपन यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, मतलब अलजेब्रा में जो 4 साइन आप पढ़ते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यदि हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो ये कैसे होता है। और एक फाइनल कंक्लूजन ये है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये अपन बात यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं और यहाँ पर अपन हेडिंग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Algebra of complex number. And for this, we consider 2 complex numbers. Let that one is equal to a plus ib, and that two is equal to c plus id. Any 2 complex number. ये हमने कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, तो अपन इनकी एडिशन की बात करते हैं। सबसे पहले देन z1 plus z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। z1 का वैल्यू a plus iota b है और z2 का वैल्यू c plus iota। When you have to add 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करते वक्त हमेशा याद रखिए रियल पार्ट से ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है। मतलब जो रियल लाइन पर रियल एक्सिस पे लाई करेंगे वो ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी एक्सिस पे जो लाई कर रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे। सो फाइनली इन दोनों का सम आप देखोगे तो इट कैन बी रिटन a plus c, ये रियल पार्ट का सम आ गया, और प्लस आयोटा वाले टर्म्स को ऐड करेंगे तो b plus d। आप जानते हो ए बी सी डी या रियल नंबर, 2 रियल नंबर को ऐड करोगे तो भी एक रियल नंबर और ये भी रियल नंबर आएगा। मतलब ये रियल नंबर प्लस आयोटा रियल नंबर के फॉर्म में है। मतलब दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बिलोंग करेगा। तो यही आपको बोला था
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। और जो आपने याद रखना है कि एडिशन करते वक्त या सब्ट्रैक्शन करते, बिल्कुल सेम बात सब्ट्रैक्शन के साथ है। यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता है, तो आप क्या करते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर माइनस आएगा, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, कितनी जगहों पर माइनस हो जाएगा। सो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये जो दो सिंबल हैं अलजेब्रा के, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मैं आपको इसमें करके बताता हूँ हाउ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो सेकंड अपन बात यहाँ पर लिखी करते हैं, when we have to multiply Z1 into Z2, Z1 is A plus IB, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है C plus IB। सर अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसा आप ब्रैकेट ओपन करते हो, बिल्कुल वैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहले ए से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा बी से दोनों को जैसा ओपन करते हो सेम। ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट AC प्लस आयोटा AD। जब आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा BC, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो दिस गिव्स यू आयोटा स्क्वायर BD। तो ये आपका टर्म आएगा, एंड आफ्टर दिस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 अपन लिखते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की जगह सिर्फ यू नो दैट आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको -1 लिखेंगे तो -BD हो जाएगा, इसको AC -BD ले लिया, और ये दो टर्म विद आयोटा है, इसमें आई कॉमन आ जाएगा, तो BD प्लस BC आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ देयरफॉर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, मतलब A प्लस IB into C plus ID, it is AC minus BD plus iota DD plus BC। आप देख रहे हो कि दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हियर भी डन Z1 plus Z2, Z1 minus Z2, Z1 into Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है, चाहे आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या फिर मल्टीप्लाई करो। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज अपन डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन, कोशिएंट। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे जब आपने सब्सट्रैक्ट किए सर, तो दोनों के बीच का साइन प्लस आएगा। हाँ प्लस आएगा, क्योंकि जब माइनस लोगे तो ये -C और -D होगा, तो A -C लिया और B -D लिया, यहाँ तो प्लस ही रहेगा। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन डिवीजन पे डिस्कशन कर रहे हैं। Moving on to page number 3, division or quotient of two complex number। तो Z1 अपॉन Z2 के वो अपन बात करेंगे। Z1 is A plus IB and Z2 is C plus ID। जब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इसके डिनोमिनेटर को करा करो रैशनलाइज। मतलब मैं इसमें फर्दर जब आगे बढ़ूंगा तो C माइनस आयोटा D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ। ऐसे करने से आपका डिनोमिनेटर टोटली या रियल नंबर बन जाता है, इसलिए इसको रैशनल। जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म A प्लस IB है, सब न्यूमरेटर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप तभी बोलोगे 1 अपॉन A प्लस IB, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है।
इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में आई नहीं आना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर में आई आएगा आप उसको रैशनलाइज करो। मैंने c माइनस आई डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस गिव्स यू ac माइनस आयोटा ad प्लस आयोटा bc और माइनस आयोटा स्क्वायर bd एंड डिनोमिनेटर में a प्लस b a माइनस b का आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ अरेंज करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो ये ac प्लस bd बनाएगा। दो टर्म आएंगे रियल और ये दो टर्म विद आई है, इसमें आई कॉमन ले लिया, इट इज bc माइनस ed एंड डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा c स्क्वायर प्लस d टू बी अ रियल नंबर। सो देयरफॉर आप देख रहे हो जब आप z1 को z2 से डिवाइड करेंगे मतलब a प्लस आयोटा b को c प्लस आयोटा d से डिवाइड करेंगे तो दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों को साथ में लेंगे तो ये रियल पार्ट बनाएगा ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और आयोटा इसको साथ में लोगे तो ये बनेगा इसका इमेजिनरी पार्ट। दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib के फॉर्म में आ गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन या कोशिएंट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आगे जब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना होगा तो हम ऐसे फर्दर मूव करेंगे। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये अलजेब्रा के चारों साइन हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सर और तो बताना। देखिए जब डिवाइड करोगे तो रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अब जैसा आपने मल्टीप्लिकेशन अभी प्रीवियस करा था वही किया, सेम ब्रैकेट ओपन किया, नीचे a प्लस बी a माइनस बी का आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर दिया, विदाउट आई वाले टर्म साथ में ले लिए, विथ आई वाले टर्म साथ में ले लिए, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का। ये है अपना फाइनल रिजल्ट। समझ गया कुणाल? सर उसको अलग लिख सकते हैं ना अपन डिनोमिनेटर को? ये अलग अलग आ जाए क्योंकि डिवीजन है। डिवीजन का मतलब है दोनों टर्म को डिवाइड कर रहा है, तो पहले टर्म में भी डिवाइड और दूसरे टर्म में भी डिवाइड करके लिखना है। चलिए, यह है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक बात और आपको बता रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब व्हेन यू हैव टू इक्वेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वेट करना पड़ेंगे तो फिर वो कैसे इक्वेट होते हैं। Moving on to page number 4. Equality of two complex. Again, we consider same two complex number. Let Z1 equals to a plus ib and Z2 equals to c plus id. We are any two complex number. And अब यदि आपको बोला जाए कि Z1 equals to Z2, the complex number बराबर है, and this implies तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने के लिए उनका रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब a is equals to c और साथ में b is equals to, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा हो जाता है। So we say that both the complex number are equal, मतलब this is the double implication
साइन। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब हो गया, यदि किसी क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करके बताना है, आपको ये शो करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो आप ये शो कर दो रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। और दूसरा पार्ट ये है क्वेश्चन का कि अब यदि आपको कभी ऐसा मिल जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट बराबर है और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर है, तो फिर हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर। तो दोनों तरफ से है, आपको शो करने भी आ सकता है, और आपको यदि कभी बराबर मिल जाते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो फिर अपन बोल देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आएंगे। ठीक है, सो दिस इज द इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। अपने सवालों पे ही आ रहा हूँ सीधा आपके साथ। जितनी भी बातें आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ी या अलजेब्रा में पढ़ी, उन पर बेस्ड अपन एक साथ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी हैज नो सेंस। ये बहुत नोटेबल बात है। तो ये है कि inequality has no sense in complex। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है। जैसे आप अलजेब्रा में लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल साइन पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ये सिंबल कभी भी नहीं लगते। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा होगा, ना छोटा होगा, ना बराबर ना छोटा बराबर होगा, ना बड़ा बराबर होगा। मतलब ना तो लेस देन होगा, ना ग्रेटर देन होगा, ना लेस देन इक्वल, ना ग्रेटर देन इक्वल। इनइक्वालिटी हैज नो सेंस एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एक बार और समझिए कि सपोज if we suppose these two complex number a plus ib और c plus id, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि अपन आर्गन डायग्राम में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करें, a plus ib का मतलब ये हो गया, जैसे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर मैं नंबर में से ले लेता हूँ। जैसे मैंने z1 ले लिया, सपोज 2 + 3 है, और z2 मैंने सपोज कर लिया सपोज 3 + 4 है। अब आप यदि z1 और z2 इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करें, मतलब यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंपेयर करके करो, तो ये लिखा हुआ है 3 2 3 और ये लिखा हुआ है 3 जब आप इनको प्लॉट करोगे तो 2 3 आपको यहाँ पे इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 3 4 बनाओगे तो यहाँ ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनडायरेक्टली आर 2 पॉइंट्स इन आर्गन डायग्राम। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पॉइंट होते हैं और दो पॉइंट में कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता। यदि मैं 2D प्लेन में दो पॉइंट बना दूं और आपसे पूछूं कौन सा पॉइंट बड़ा है कौन सा पॉइंट छोटा है, तो बड़ा छोटा वाली कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, इसमें ये होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कम दूरी पर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है। मतलब Z1 का डिस्टेंस Z2 के डिस्टेंस से कम होगा, लेकिन कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली Z1 और Z2 जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इनडायरेक्टली आर्गन डायग्राम में या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट को डिनोट करता है। और यदि मैं बोर्ड पे कहीं भी दो पॉइंट बना दूं और आपसे पूछूं कि कौन सा पॉइंट बड़ा है और कौन सा पॉइंट छोटा है, कंपेयर करके बताओ, तो इसका कोई सेंस ही नहीं, मीनिंगलेस बात है। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी हैज नो सेंस। इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता। आप कभी नहीं बोलोगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से छोटा है। पॉइंट किसी पॉइंट से थोड़ी छोटा होता है, पॉइंट की डिस्टेंस छोटी या बड़ी हो सकती है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। इसलिए इनइक्वालिटी हैज नो सेंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट कर लीजिए ये पेज में, कोई डाउट है तो पूछिए। तो से वो इक्वल रह सकते हैं ना? हाँ, केवल इक्वल रहेंगे। इनइक्वालिटी हैज नो सेंस। इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब अपन मूव कर रहे हैं। हेलो, हाँ बोलो बेटा।
सर फिर ग्राफ में दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे बनेंगे अगर दोनों इक्वल हाँ, रहे तो? दोनों एक ही पॉइंट पे बनेंगे। उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। जैसे मैं यदि यहाँ पर 4 लिख दूं और इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं तो भी दोनों बातें बराबर ही हैं। जनरली इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सर वो गलती चलिए, से नहीं। सर मुझे पूछना था, कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाइब्रिड में आते हैं क्या? टाइम में आते हैं। मतलब हाइब्रिड क्वेश्चंस होते हैं क्या दोनों में? नहीं नहीं, हाइब्रिड क्वेश्चन नहीं है भाई। आपको बस ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप जो पढ़ रहे हो इसमें पढ़ रहे हो रियल रियल नंबर सिस्टम हो गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इमेजिनरी सिस्टम, पूरा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। उसमें कंसिडर किया गया है कि रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस, क्योंकि वैसा कोई एक्सेस तो होता नहीं इमेजिनरी एक्सेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। Moving on to page number 5, and here we discuss some questions based upon the properties of integral power of iota and algebra of complex numbers. बोलो कुणाल। सर ये पॉइंट्स चारों क्वाड्रेंट में जा सकते हैं ना? हाँ, कहीं भी हो सकता है। ओके सर। So moving on to page number 5. Here we discuss some questions based upon जो थ्योरी अभी तक आपने पढ़ी उन पर बेस्ड। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करें। सिग्मा n from 1 to 200 आयोटा पावर n का वैल्यू आपके ऑप्शन है 50, -50, 0 और 100। If iota is equal to root over -1, n is positive integer, then you have to find the value of I power n, n plus 1, n plus 2 and n plus 3। ये 1 आएगा I iota power n और value 3। दोनों क्वेश्चन का आंसर करें। कहीं पढ़ने में तकलीफ हो रही है क्वेश्चन को तो पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन है समीशन I फ्रॉम n फ्रॉम 1 to 200 आयोटा पावर n, इसका वैल्यू कितना आएगा 50, -50, 0 और 100। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन इफ आयोटा इज रूट ओवर -1 जो कि होती है इसकी वैल्यू and n is a positive integer, then you have to find the value of iota power n plus iota power n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota power n plus 3। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है आयुष। कुणाल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। जल्दी करिए, तो 5 सवाल है। फर्स्ट का चेक करो बेटा आयुष, फर्स्ट का चेक करें। कुणाल सेकंड करेक्ट है। अंशु बग ने सेकंड करेक्ट। फर्स्ट का चेक करें अंशु।
तीन बच्चे आंसर कर रहे हैं, अंशु, कुणाल और आयुष। बाकी लोग करें आंसर। फर्स्ट का करेक्ट है अंशु पगने। चलिए, so here we discuss the solution of these question। देखिए आप सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज थर्ड ऑप्शन 0 आता है। दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन अगेन 0 आता है। और ये दोनों क्वेश्चन इसी बात पर बेस्ड है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, सम ऑफ फोर कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। तो यहाँ पर चार लगातार पावर आयोटा पे लगी है क्योंकि एन पॉजिटिव इंटीजर है और इसलिए इसका वैल्यू 0 आएगा। बाकी यदि आप एक्चुअल सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। आयोटा पावर एन, सबसे पहले जो मिनिमम पावर है, सबसे छोटी पावर वो कॉमन है। तो आयोटा पावर एन कॉमन लोगे तो यह बचेगा 1 आई आई स्क्वायर और आई क्यूब। फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो आयोटा पावर एन, ये 1 प्लस आई, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस आई, प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज 0। Now in the first question we have to find, देखिए n का वैल्यू फ्रॉम 1 to 200 लेना है, आयोटा पावर n। जब आप इसको ओपन करेंगे तो दिस इज आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 5, 6, 7, आयोटा पावर 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से जब आप जाओगे एट द लास्ट आयोटा पावर 197, आयोटा पावर 198, आयोटा पावर 199 और आयोटा पावर 200। इस तरीके से सब अरेंज होगा। एक्चुअली जो 1 से 200 की पावर है तो ये चार चार कॉन्सेक्यूटिव पावर बनेंगे आयोटा में। तो मैंने चार चार पावर्स को एक साथ पेयर में ले लिया, एक ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि ये सम ऑफ फोर कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा बनेंगे। और ऐसे जब आप बनाते जाओगे तो टोटल 50 आपके इस तरीके के ब्रैकेट बनेंगे और इन सारे 50 ब्रैकेट्स की जो वैल्यू है वो 0 होगी क्योंकि दीज आर दी सम ऑफ फोर कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा। इसलिए 1 से लेके 200 तक आयोटा की पावर्स का जो सम है, मतलब आप चार चार का जब कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करोगे तो चूंकि 200 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 और इसलिए कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 है 200, तो आपको यहाँ पर आयोटा की कोई पावर नहीं छूटेगी। सारे कहीं ना कहीं सम ऑफ फोर कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा बन जाएंगे एंड देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी सम ऑफ फोर कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। तो इसलिए इन सभी का आंसर 0 0 0 0 0 बनेगा। 50 टाइम्स 0 बनेगा, इसलिए फाइनल आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी 0 और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी 0 है एंड दीज टू क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन fourth property of integral powers of iota। Now you take the screenshot। We move on to page number 6। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए आप। सर सर अगर 200 की जगह 201 रहता तो आयोटा आता ना सर? हाँ, फिर आयोटा पावर 201 बचता और आयोटा पावर 201 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, तो इसलिए वो आयोटा पावर 1 बचता, मतलब फाइनल आंसर आयोटा आता। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। ये क्वेश्चन का आंसर करिए। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई करो।
कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपका जेई में आया है और दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अंशु बगने फर्स्ट का करेक्ट है, आयुष करेक्ट है फर्स्ट। पहला क्वेश्चन जेई में आया और दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एक बार आप ये कंसेप्ट सीख गए तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो मैं 2 मिनट और आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लें अच्छे से। अंकित उम्बेडकर कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है? चेक करो, रॉन्ग हो गया। जयश्री कामले करेक्ट है फर्स्ट। कुणाल सेकंड क्वेश्चन का आंसर चेक करिए, रॉन्ग है। अंशु बंगले चेक करो, सेकंड रॉन्ग है। आयुष सेकंड चेक करो, रॉन्ग है।
तो सेकंड वाले के हिसाब से हिंट बता दो ना। इसका मेथड थोड़ा अलग है। सर 1 मिनट रुक जाइए। आप यदि यूजुअल मेथड से करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन को करने का मैं तरीका आप आपको दिखा रहा हूँ। आप यूजुअल मेथड से जाएंगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा। मान लो उससे तो निकल जाओगे। मान लो इस केस में आपने यूजुअल मेथड से कर लिया। मान लो जब x पावर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ज्यादा बड़ा पावर आ जाएगा, तब तकलीफ आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपने ये अभी पढ़ा। वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई प्लस आई के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी। Therefore, according to question, आयोटा पावर एक मान हो गया। आप जानते हो आयोटा पे यदि 4 का पावर आ जाता है तो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। आयोटा पावर 4 1 होता है, आयोटा पावर 8 1 होता है, आयोटा पावर 12 1 होता है, आयोटा पावर एनी मल्टीपल ऑफ 4 हमेशा 1 होगा। और इसलिए ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देयरफॉर इसको 1 बनने के लिए x मल्टीपल ऑफ 4 x बराबर 4 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। एंड नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्ट ये मत करिएगा, सीधा उठाया तो x की जगह 3 प्लस आई लीजिए। तो कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंदी होगा। इसको करने का जो तरीका है वो अब आप देख लीजिए। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या करिए, डर हो रहा है, सबसे पहले आप क्या करिए सॉल्यूशन में ये जो 3 है, इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लीजिए। बोथ साइड स्क्वायरिंग। हमेशा जब भी ऐसा दिया होगा एक तरफ इमेजिनरी पार्ट छोड़ देना, रियल पार्ट पूरा एक तरफ करके स्क्वायरिंग कर लेना। यानी ओपन दी ब्रैकेट एंड दिस गिव्स यू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वांटिटी यहाँ भी बनेगी, उसकी जगह पर अपन 0 लिख सकते हैं। हमेशा ये करना आप इस तरीके से। अब करना क्या है, जो गिवन जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको इससे डिवाइड करना है। इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जो अपना राउंड डिवीजन मेथड होता है तो वही अपन यूज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 थी यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15 को डिवाइड, x टाइम डिवाइड होगा। दिस इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर plus 10x. When we subtract, then we get 3x square minus 18x plus 15. और अब ये 3 times divide होगा, 3x square minus 18x plus 13. When we subtract, this gives you minus 15. यही minus 15 is the answer.
क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि जब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो तो x+3 कोशिएंट आया x+3, रिमाइंडर आया -15। इसका मतलब ये हुआ कि आप x³ -3x² -8x + 15 को क्या लिख सकते हो? x+3 * x² - 6x + 10 - 15 ऐसा लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू जो है वो 0 आया था, तो 0 × समथिंग इज 0, बचा -15। तो -15 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अप्रोच करिएगा क्वेश्चन को, कभी नहीं फंसोगे और जल्दी आंसर देगा। तो करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न पर बेस हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना, कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, यस सर। चलिए सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अपन थ्योरी को आगे कल बढ़ाएंगे अगली क्लास में। इन सब थ्योरी को आप रिवाइज करते चलिए, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। सर ऐसे 1-2 क्वेश्चन दे दो ना। आज के लिए फिलहाल अभी ऐसे क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, मेरे को निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या मॉड्यूल बुक कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी, तो देखना पड़ेगा। एक साथ कलेक्शन कहीं भी नहीं मिलता ना ऐसे क्वेश्चंस का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सर्च करूंगा, मिल जाएगा तो ग्रुप में डाल दूँ। बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। हाँ सर।